यो गाइस व्हाट इज़ अप। ये वीडियो मैं लैपटॉप पे इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन जो है वो अम्मा के रूम में रखा हुआ है और अम्मा इज़ स्लीप और अब मैं अंदर वापस खटपट करके जाने नहीं चाह रहा। बेसिकली आई फील लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच ऑल ऑफ अ सडन। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 2020 में मैं जा चुका हूँ, 2021 की स्टार्टिंग में मैं कहीं ना कहीं आ चुका हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, बट आई डिड नॉट नेसेसरली हैव लाइक ए शेड्यूल रिटन आउट जब मैं 2021 में बहुत ज़्यादा तरक्की की राह पे था। एंड आई थिंक वो न्यू बी गेन्स होते भी हैं थोड़े हर फील्ड के अंदर, राइट? लाइक यू इम्प्रूव सडनली बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन, राइट? तो वो इतना ज़्यादा था भी थोड़ा सा, तो मैंने कहीं ना कहीं एक शेड्यूल जो है यहाँ पे अपने लगा रखा है यहाँ पे। एंड द रीज़न दैट यू गाइस कैन नॉट सी इट राइट नाउ इज़ बिकॉज आई कैन नॉट लाइक अनप्लग माई लैपटॉप, उसकी बैटरी काफ़ी लो है। तो अब द थिंग इज़ कि आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव अ कपल ऑफ थिंग्स, एक्चुअली ऑल द थिंग्स इन माई लाइफ एक्सेप्ट फॉर जितना टाइम मैं बिजनेस पे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया है अब। एंड अदर थिंग्स आर नाउ स्टार्टिंग टू टेक अ हिट। जैसे कि आई वांट टू गो आउट विद माई मॉम, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि मैं एकदम से जा सकूँ, राइट? लाइक आई हैव टू रियली प्लान थिंग्स आउट। एंड वो सुनने में बहुत सेक्सी सा लगता है कि वो भाई एंटरप्रेन्योर लाइफ स्टाइल है वो, लेकिन इट्स रियली नॉट दैट ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो वो एक टाइप का अजीब चीज़ है जो मेरे सर के ऊपर आ गई है। एंड आई वुड लाइक कि आई रिटेन दैट ह्यूमन पार्ट ऑफ मी, जहाँ पे आई एम नॉट बीइंग लाइक ओवरली फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स इतना ज़्यादा कि मैं ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, जा ही नहीं पा रहा, कहीं किसी से मिलने ही नहीं जा पा रहा। तो उस हिसाब से चलते हुए व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैंने ऐसे करा है कि जो मैंने चीज़ें ट्रैक करी हैं वो चीज़ें जिनमें मैं बहुत बुरा हूँ। वन ऑफ द थिंग्स इन विच आई एम रियली रियली बैड एट इज़ माई नमाज। तो आई डू नॉट रिमेंबर कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भी कंसिस्टेंटली नमाज़ फॉलो थ्रू करी है, विच इज़ वाई आई लिटरली हैव अ नमाज कैलेंडर अप देयर विद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब एंड इशा रिटन आउट। देयर इज़ अ वर्कआउट कैलेंडर इन देयर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जैसे मैंने अपनी वर्कआउट की पूरी कंसिस्टेंसी बिल्कुल धुएं में उड़ा दिया। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई हैव नेवर वर्कड आउट इन माई एंटायर लाइफ, एंड मेरा फिजिक इज़ नाउ स्टार्टिंग टू शो दैट इज़ वेल। Not only that, we have the walking element in there, and now you might say, "Arey, but isn't this like part of your workout?" Yeah, I know, but that's the thing. When you are bad at something, the worst thing you can do is to club all of it together and give it a name. जैसे तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, you can weight train and you can walk, but you cannot exercise because if you're a beginner, तो तुम इतना ज़्यादा लोड ले लोगे कि तुम्हें यही नहीं पता लग पाएगा कि तुम्हारे लिए मुश्किल क्या है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग द डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू या इज़ द वॉकिंग द डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू? शुरुआत में आई यूज्ड टू से प्रेयर, लेकिन कभी ये पता नहीं लग पाया कि कौन सी वाली हो रही है, इसकी वजह से बाकी सारी मिस हो रही हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? तो ब्रेक इट डाउन टू इतना मैनेजेबल कि इट रियली बिकम्स ऑब्जेक्टिव कि ये हुआ ये नहीं हुआ। अगर मैं वॉक फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा अपनी, आई वुड लिटरली राइट कौन सा राउंड, पहला राउंड या दूसरा राउंड, 2 राउंड नहीं हो पा रहे, 1 राउंड नहीं हो पा रहा, वॉट इज़ द प्रॉब्लम? एंड यू रियली हैव टू गेट ग्रैनुलर विद दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रैनुलैरिटी के अंदर बहुत सच्चाई छुपी होती है और वो ऐसे आंखों को ना दिख नहीं रही होती। यू ट्राइंग टू बी टू स्मार्ट, यू ट्राइंग टू बी अरे ये तो मैं कर ही लूँगा, इतना तो मैंने पहले ही करा है। बट यू एवरी टाइम आई हैव ट्राइड टू बी ओवर स्मार्ट, लाइफ हैज़ पंच्ड मी इन द फेस एंड शोड मी कि नहीं तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर विद दिस। एंड इसी के चक्कर में अ लॉट ऑफ थिंग्स आई ऑल्सो नीड टू अरेंज ऑन माई फैमिली साइड ऑफ थिंग्स, इन द सेंस के अब्बा के बहुत सारे ऐसे काम काज होते हैं, चाहे वो बैंक का काम हो, ज़मीन का काम हो, किसी का काम हो, दैट फॉर विच आई नीड टू पिक अप अ लॉट ऑफ स्लैक। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ तो अगले हफ्ते कुछ हो जाएगा, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर वो नहीं हुआ तो अगले 1 या 2 साल के अंदर वो बहुत दिमाग ख़राब करने वाला है, विच इज़ वाई इट्स बेस्ट टू डू इट अभी। एंड एक बार इस महीने मेरी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाए, देन वी विल इंक्रीज़ दिस लिस्ट। तो अभी इसके अंदर बस है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वर्कआउट एंड वॉक, दैट्स इट। वर्क इसके अंदर है नहीं, क्योंकि वर्क के लिए ऑनेस्टली मुझे लगता है आई एम समबडी हु नीड्स ब्लॉकेज ऑफ टाइम व्हेन आई एम नॉट वर्किंग। क्योंकि हेयर इज़ व्हाट आई फाउंड आउट, इट्स लाइक आई एम लाइक अ डिमली लिट स्विच, आई एम ऑलवेज थोड़ा सा ऑन, सो आई एम नॉट कम्प्लीटली ऑन नॉर एम आई कम्प्लीटली ऑफ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कम्प्लीटली ऑफ समटाइम्स।
वरना यू डोंट गेट टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दिस एरिया. बहुत ही अजीब से यू बिकम लाइक अ वेरी वियर्ड incel kind of a person, which I don't want to be. You need to be really good at almost everything. तो उस चक्कर में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मुझे इस सब की थोड़ी सी आदत पड़ जाए. सो दैट्स नंबर वन. और क्या है? आई थिंक दैट्स अबाउट इट. अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मेरी ज़िंदगी से थोड़ी सी सॉल्व सी हो जाएगी. उसके बाद इन टर्म्स ऑफ हॉबीज़ मुझे सोशल लाइफ में अपना थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए. मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस, क्लोथिंग, इन सब में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए. बट मैं अगर बहुत ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊँ, योर क्लोथिंग डजंट रियली मैटर इफ़ यू आर फैट. एंड I may have just offended a lot of people by saying that, but I say that as a formerly fat person myself and almost a fat person now. But your clothing will not matter. आप बहुत ही घटिया कपड़े पहने हुए हो, but if you are fit and you have the right physique, you will actually look good regardless. I can assure you, मैंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं when I was really fat. मैंने बहुत ही normal कपड़े पहने हैं when I used to be really fit, and the fit version of me blows the fat version of me out of the water. एंड वो मेरा जो फिट वर्जन था वो तो मेरा लीन वर्जन था. इट वाज नॉट इवन लाइक अ प्रॉपर फिजिक वाला वर्जन. तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बेसिक फिजिक का. तो दैट्स देयर. व्हाट एल्स. आई थिंक सोशल लाइफ वगैरह पे भी मुझे फोकस करना है. आई वांट टू डेवलप सम हॉबीज़ एज वेल. आई लाइक कार्ड्स. आई लाइक कार्ड मैचें काफ़ी ज़्यादा. मुझे बहुत मज़ा आता है उसके अंदर. आई विश टू प्ले द गिटार. बट वही है यार कि डू यू वॉन्ट इट और डू यू वॉन्ट इट. लाइक डू यू वॉन्ट इट बैड इनफ कि तुम रोज़ प्रैक्टिस करोगे फॉर 30 minutes, और या फिर डू यू वॉन्ट इट सिंपली सो दैट यू कैन शो ऑफ टू पीपल. बिग डिफरेंस. सो I think you never truly know. You never truly know until you've done it, right? इसलिए शायद हर एक्सपीरियंस करना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. बिकॉज नॉट पीपल फील वेरी गिल्टी अबाउट अबैंडनिंग efforts and initiatives. People should feel guilty about never taking initiatives. They should not feel guilty about abandoning initiatives. Because if something truly loses your interest, it was not the right thing for you. You wanted it just because you want it. दुनिया ने तुम्हें कहा कि वो बहुत अच्छा है, इस वजह से यू आर कन्विंसिंग योरसेल्फ कि ये बहुत अच्छा है और मुझे करना है. क्यों करना है? क्योंकि दुनिया कह रही बहुत अच्छा है. इस वजह से नहीं, बिकॉज यू एक्चुअली एन्जॉय इट. एंड द ओनली टाइम यू विल एक्चुअली really feel this is when you're doing it. इसीलिए I think every people should travel a lot, do a lot of things, and I know that's a lot of hypocrisy coming from me. I hate to travel, but you should really do your best to travel as much as you can. वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगा in which country you want to settle. So you don't know what you want. You can only know in retrospect whether or not you wanted it. तो इसलिए जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने ना ज़िंदगी में उतना ज़्यादा कर लो. मे बी आई एम बीइंग अ लिटिल बिट फिलोसफिकल क्योंकि आज नीट का पेपर था. बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सैड होंगे. इट डजेंट मैटर. लेट्स बी ऑनेस्ट, नन ऑफ दिस मैटर्स. यू give a paper arbitrary importance in your life and you make it grander than yourself, even though you're a human being. You are the miracle of life. You're the miracle of existence. You're the universe's most complex thing. Think about it. बट फिर भी पता नहीं क्यों एक पेपर के पीछे people can be very ignorant, and I just never understood the fact. But yeah, that's the whole thing. Yeah, I'll keep you guys updated कि कैसा रहता है. I really hope I'm able to check most of these off क्योंकि I'm struggling with consistency a lot 2024 के अंदर, and आधा साल जा चुका है. I don't want to mess this up, to be honest.